Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो जैसा कि गाइज आप सभी को मालूम है BZYCT131 आपका कोर्स कोड है, एनिमल डाइवर्सिटी आपके बुक का नाम है एंड यूनिट 10 हम पढ़ रहे थे जिसमें कि हमारा टॉपिक फाइलम एकाइनोडर्मेटा चल रहा है फिलहाल। तो देन आप सब भी सोच भी रहे होंगे कि एकाइनोडर्मेटा खत्म क्यों नहीं हो रहा। तो गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि आप ही लोगों का डिमांड था कि छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो लाइए ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सके, इसलिए हमने भी सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, हम आप सभी के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस को लेकर आते हैं। खैर आप ही के डिमांड के अकॉर्डिंग हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो देन आप सभी को भी फुल वॉच करना है वीडियो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्चे स्किप कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे प्योर जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को स्किप कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि पास होने के लिए तो ठीक है बट हम नॉलेज के लिए भी पढ़ते हैं कुछ चीज़ों को। तो देन आपको नॉलेज के लिए भी साथ साथ पढ़ना है, चीज़ों को जानना है। तो देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं @BioLecturer। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, देन आप भी ज्वाइन होइए फटाफट। देन आज जो है हमारा टॉपिक है क्लास इकाइनोडिया। इससे पहले हमने क्या था ऑफिड्योरा कह रहा हूँ, ऑफिरोइडिया हमने करा था, ठीक है। तो ऑफिरोइडिया में हमने कुछ नहीं, जस्ट हमने एक फाइलम में एक स्पीसीज था जिसका नाम था ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार में हमने बंगुर तारा के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे जो ऑफिप्लोटस जो लार्वा है, प्लोटस लार्वा है, ये जस्ट इसका ब्रिटल स्टार का ये लार्वा है, ठीक है, जो मतलब ऑफिरोइडिया में पाया जाता है। देन बात करें आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा क्लास इकाइनोडिया होने वाला है। इकाइनोडिया देखिए नाम जो है इसका बड़ा ही चटपटा और अटपटा सा है। कैसे? तो देखिए इकाइनोडर्मेटा और इकाइनोडिया, देखिए इकाइनो उसमें भी आ रहा था, डर्मेटा पूरे अगर हम फाइलम की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो का मैंने ये भी बताया था कि मीनिंग क्या होगा। तो देखिए इकाइनो की जब भी कभी हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आप स्पाइनी से समझ सकते हैं क्या होगा, उसके अंदर स्पाइंस प्रेजेंट होंगे। क्या होगा? उसका जो डर्मल है या डर्मिस स्किन है उसमें क्या होगा, काफी ज्यादा स्पाइनी होगा, ठीक है। क्लियर है बात? तो देन ये जो क्लास है, क्लास इकाइनोडिया, इसमें जो स्पीसीज पाए जाएंगे वो काफी ज्यादा स्पाइनी होंगे, एंड देन उसके अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप होंगे जिसके कारण वो काफी ज्यादा स्पाइनी, जैसे नहीं कटीले टाइप बॉल से होते हैं, जैसे कि इसमें कांटे कांटे से लगे 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 रहते हैं, है ना। जस्ट कैस्टर ऑयल करके आता है, तो एक कैस्टर करके एक आपका वो भी आता है, सीड आता है जिसमें कि इस तरीके के कांटे लगे होते हैं। खैर आप उतना मत जाइए। देन हम बात करें इसके ओवरव्यू की, तो ये एकदम ग्लोबुलर होता है, ग्लोबुलर यानी एकदम गोला होता है, इस तरीके से स्फेरिकल होता है, एंड डिस्क शेप्ड होता है। कैसा होता है गाइस? डिस्क शेप्ड, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं डिस्क की तरह इसका शेप होता है, गोल होता है, और इसके आर्म्स नहीं पाए जाते। बड़ी समस्या है गाइस, क्योंकि देखिए अभी ब्रिटल स्टार की बात कर रहे थे तो उसमें पतले पतले से आर्म्स थे, और उसे आर्म्स दरअसल हम कहते भी नहीं थे। देन बात करें स्टारफिश की, स्टारफिश में हमें थोड़ा बहुत आर्म्स देखने को मिला। देन यहाँ पे आर्म्स है ही नहीं, यानी ठाकुर वाला सीन है, यहाँ पे आर्म्स इनके इकाइनोडिया के पास है नहीं। देन देखिए क्या, स्केलेटन जो है इनका काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, और मेड अप किसका बना होता है, तो ये भी डर्मल ऑसिकल्स के बने होते हैं। ऑसिकल्स के बारे में मैंने बता ही दिया है, जो बोन्स के जो प्लेट्स होते हैं, रॉड होते हैं, मतलब अलग अलग शेप के होते हैं वो, तो जस्ट उसी का बना होता है। एंड ये क्लोजली फिटेड होते हैं एक दूसरे से, वन एंड अदर, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्टली क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। तो मैंने बता दिया डर्मल ऑसिकल के बने होते हैं। डर्मल ऑसिकल किसका बना होता है, तो डर्मल ऑसिकल आपका CaCO3 से बना होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। देन बात करें स्पाइंस हैं इसमें, बट ऐसा नहीं है कि स्पाइंस बिल्कुल एकदम ऐसे कटीले हैं कि एकदम आप छू दो तो देन वो क्या है आपके हाथों में चुभ जाए, ऐसा नहीं है गाइज। इसके जो स्पाइंस है काफी ज्यादा मूवेबल भी है, एंड देन उससे क्या है जस्ट ऐसे समझ लिए कि वो मूव भी करते हैं ना, मतलब हिलते डुलते भी हैं। देन एम्बोसरल ग्रुप्स जो है इसमें क्लोज्ड मिलेगा, यानी एम्बोसरल ग्रुप्स मैंने बताया था वो जो कैनाल थे, वेरियस कैनाल थे जो कि वेरियस आर्म्स में डिवाइड हो रखे थे। खैर इसमें आर्म्स है ही नहीं, तो यहाँ पे कैनाल्स कैसे ही डिवाइड होगा। तो देन यहाँ पे क्या है, एम्बोसरल ग्रुप्स जो है, जो लाइनिंग्स जो होती हैं वो क्या होगी, यहाँ पे क्लोज्ड होगी। देन ट्यूब फिट की बात करें तो यहाँ पे फिर से सक्कर्स मौजूद है। अब देखिए सक्कर्स वाली बात आई ना, तो यहाँ पे जब हम ब्रिटल स्टार की बात करते थे, ब्रिटल स्टार में क्या था, शक्कर absent था। देखिए फिर से इसमें शक्कर आ गए इकाइनोडिया में। एंड पेडिसिलेरिया जो है ये भी प्रेजेंट है। अब पेडिसिलेरिया क्या है, तो मैंने बताया था कुछ इस तरीके का पिंसर लाइक होता है। कैसा होता है गाइस? पिंसर लाइक होता है, जो कि जस्ट हेल्प करता है किसमें, जस्ट वो अपनी बॉडी को क्लीन करने में, या फिर क्या है अपने आप को प्रे से बचाने के लिए। प्रे कह रहा हूँ, हाँ प्रे मतलब वो जो भी है शिकार से बचाने के लिए, ठीक है। प्रे तो एक खुद हो गया शिकार, प्रीडेटर से बचाने के लिए। देन देखिए क्या है, बात करें हम इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना सा लगेगा। जाना पहचाना क्या कहूँ, देखेंगे तो अब आपको मालूम चलेगा। तो देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो है, देखिए
ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से मैंने बताया था कि स्पाइंस लगे होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे स्पाइनी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा स्पाइंस है इसमें। देन इसके जब सेंटर की बात करें ओरल साइड पे, यहाँ इसके माउथ प्रेजेंट है, और माउथ में कौन सा माउथ है वो भी हम बताएंगे आगे चल के। देन इसमें टूथ भी प्रेजेंट होता है, टूथ दांतें होती है भाई, क्योंकि ये सेवन जो करते हैं काफी ज्यादा ये हार्बीवोरस होते हैं। क्या होते हैं गाइस? हार्बीवोरस होते हैं। अब ये हार्बीवोरस होके भी क्या ही कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये एल्गी को खा लेते हैं, यानी इन्हें एल्गी को जस्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एल्गी पे फीड करने के लिए इनको टूथ की जरूरत होती है, जस्ट मतलब है ना घिस घिस के निकालने के लिए। क्योंकि देखिए रेडुला वाला तो सिस्टम है नहीं, रेडुला तो मोलस्क में होता था, है ना। तो देन इनके पास क्या होता है, टीथ होता है, और 5 टीथ होते हैं। क्या होते हैं गाइस? 5 टीथ होते हैं, राउंड एकदम डेंटल जो स्ट्रक्चर होता है वो इसमें प्रॉपरली मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 इसमें टीथ होते हैं। देन ये बक्कल ट्यूब फिट है। देन ये कह सकते हैं हम कि ये जो बक्कल कैविटी है जस्ट यहीं पे इसका ट्यूब फिट प्रेजेंट है, तो देन इसको बक्कल ट्यूब फिट कहा गया है। देन अदर और क्या क्या चीज है इसमें, तो देन इसमें हम नीचे चलें तो नीचे में जो है हमें कुछ और चीजें भी इसकी मिल जाती है। तो जस्ट है ये वैसे कमाल का स्पीसीज, है ना। अगर मैं बात करूं तो ये है, ये बहुत कमाल का स्पीसीज, बड़ा ही। देखिए पिछला जो नोट वाला जो था ना टैब, वो मेरा सही से काम नहीं कर रहा था, देन मैंने ये व्हाइट बोर्ड लिया है, व्हाइट बोर्ड में आपको सही से थोड़ा दिखे इसीलिए। देन बात करें, देखिए क्लास इकाइनोडिया जो है यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड करता है, तो यहाँ पे अभी ध्यान देना है हमें। ये जो है यहाँ पे सी उर्चिन है, या फिर मैं बोलूँ सैंड डॉलर, ओ तेरी सैंड डॉलर्स, वो डॉलर जो करेंसी होती है यूएसए की, है। तो देखिए क्या है, यहाँ सैंड डॉलर हो गया, या सी उर्चिन की बात कर ले, या हार्ट उर्चिन की बात कर लें। ये उर्चिन बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए सी उर्चिन, हार्ट उर्चिन, या फिर सैंड डॉलर्स हो गए। ये कुछ ऑर्गेनिज्म है, या मैं बोलूँ कुछ स्पीसीज हैं जो कि आपके क्लास इकाइनोडिया में पाए जाते हैं। इकाइनोडिया जो है काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट बॉडी होती है, जो कि इनक्लोज करती है अपने अंदर एंडोस्केलेटन को, जिसे हम टेस्ट या फिर सेल भी कह सकते हैं। क्या गाइस? टेस्ट या फिर सेल कह सकते हैं। एंडोस्केलेटन, देखिए इसमें एक्सोस्केलेटन नाम की कोई चीज नहीं है, जो कि वो क्या, जैसे कि हम देखते हैं ऑर्थ्रोपोडा में वो शेड कर लेते हैं अपने एक्सोस्केलेटन, बट यहाँ पे एंडोस्केलेटन है। क्या है गाइस? एंडोस्केलेटन, जो कि क्या है, टेस्ट का, या मैं कहूँ सेल का बना है। शेल तो आप सभी जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। देखिए टेस्ट जो है मेड अप ऑफ डर्मल ऑसिकल। अब वही वाली बात होगी, टेस्ट जो बना है, या मैं बोलूँ शेल जो बना हुआ है अंदर में, वो डर्मल ऑसिकल्स द्वारा बना हुआ है, जो कि काफी ज्यादा क्या है, क्लोजली सचेड। सचेड मैंने क्या बताया था, मतलब स्टिच्ड, STICHED, स्टिच्ड। स्टिच करते हैं ना कपड़े को, जैसे कि सिलाई विलाई करते तो देन स्टिचिंग सी आ जाती है, तो जस्ट स्टिच्ड होता है, उस तरीके से उसका अरेंजमेंट होता है डर्मल ऑसिकल्स का, है ना। देन बात करें यहाँ पे क्या है, फॉर्मिंग कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, इतना ज्यादा क्या है वो आपस में चिपके होते हैं, तो देन वो क्या है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए क्या है, ये जो प्लेट्स हैं ये क्या बियर करते हैं, मूवेबल क्या बियर करते हैं, मूवेबल। यहाँ पे अभी हम देखते हैं, जस्ट ये मूवेबल क्या करते हैं भाई, यहाँ पे मिलेगा अभी हमें, देखिए ये देखिए, तो ये मूवेबल आपके स्पाइंस होते हैं, उसमें जो प्लेट्स है उसी में काफी सारे स्पाइंस लगे होते हैं, जो कि उसमें क्या है, काफी ज्यादा मूवेबल होते हैं। देन 5 पेयर्स ऑफ एम्बुसरल रोज मिलेंगे आपको, जो कि उसके पास पोर्स होंगे। एम्बुसरल रोज मैंने क्या बताया था, एम्बुसरल रोज क्या होते हैं, तो एम्बुसरल जो है आपका, एम्बुसरल आपके इसमें प्रेजेंट था ना, क्या नाम है, जब हम बात करते थे स्टार फिश की, तो स्टार फिश में जो वो कैनाल या वस्कुलर सिस्टम जो था, जिसके थ्रू वाटर वगैरह क्या कहता है, फ्लो करता था, तो देन यहाँ पे क्या है, 5 पेयर्स ऑफ एम्बुसरल रोज मिलेंगे। एंड देन ये क्या है, ये होमोलोगस होंगे, किसके, 5 आर्म्स ऑफ द स्टार फिशेस। तो मैंने बताया था कि जो आर्म्स में, जो स्टार फिश के आर्म्स में ये जो एम्बुसरल ग्रुप्स हो गया, या फिर ये इस तरीके से यहाँ पे होता था, है ना, इस तरीके से, जो कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन उसके बॉडी में एक एक पार्ट तक पहुंचाता था। बीच में मैंड्रोपोराइट होता था, ये सब तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो देन स्टार फिश की ही तरह इसमें होमोलोगस क्या होता है, तो देखिए होमोलोगस जो वो होता है जिसमें स्ट्रक्चर सेम होता है, देन फंक्शन क्या होता है, सिमिलर होता है। तो देन उसी टाइप के ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 आर्म्स जो है बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे इसका जो फंक्शन है, इसका एम्बुसरल रोज का वही फंक्शन है जो कि आपके स्टार फिश के 5 आर्म्स में आपको देखने को मिलता है। देन बात करें यहाँ पे जो पोर्स जो प्रेजेंट है वो कैसे कनेक्टेड है, जस्ट ये द लॉन्ग ट्यूब आर प्रोट्रूटेड, मतलब ये लॉन्ग ट्यूब जो है उनसे जाके कनेक्टेड है। देन उसके बाद इकानोइड्स जो है, इनके पास पेडिसिलेरिया भी होता है। पेडिसिलेरिया क्या होते हैं, तो वही मैंने बताया था अभी, पिंसर शेप्ड जो इस तरीके से होते हैं, है ना, जस्ट चाबी होती है ना वो बाइक वाइक को नट वगैरह खोलने की, तो वैसी तरीके का शेप होता है इनका, है ना।
इस तरीके का, इसलिए इसको हम पिंसर शेप्ड कहते हैं। तो देन ये पेडिसिलेरिया हो गया। पेडिसिलेरिया का काम क्या होता है, तो एनिमल्स अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए या फिर स्मॉल ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करने के लिए भी यूज करती है, कभी कभी अपने आप को बचाने के लिए भी करती है। इसमें लिखा नहीं है बट मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मतलब बहुत सारे काम कर लेती है इसे। देन यहाँ पे आप मैड्रेपोराइट देख रहे होंगे। मैड्रेपोराइट क्या था, तो मैड्रेपोराइट जो था आपका यहाँ से वाटर जो था कैनाल सिस्टम में एंटर करता था, कैनाल कह रहा हूँ वस्कुलर सिस्टम में एंटर करता था, ठीक है। देन यहाँ पे पेटलॉइड, ये देखिए स्ट्रक्चर जो है जस्ट आप देख रहे होगे, ये पेटल की तरह स्ट्रक्चर, जैसे फ्लावर में जो पेटल पाया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसको क्या कहा है, पेटलॉइड कहा गया, और ये लिन्यूल है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे नीचे वाली साइड में यहाँ पे जस्ट एनस प्रेजेंट होता है। तो कुछ सैंड डॉलर में, ये सैंड डॉलर एक ऑर्गेनिज्म है जो कि आपका इकोनोइडिया में पाया जाता है। तो देन यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे एनस है इसके। देन यहाँ पे क्या है, माउथ ऑफ सी उर्चिन की बात करी जा रही है। तो देखिए माउथ ऑफ जो सी उर्चिन है वो कहाँ पे लाई करती है, तो लाई इन द सेंटर 5 कवरिंग टीथ, यानी यहाँ पे क्या है, सी उर्चिन के 5 कवरिंग टीथ मिलेगी, जस्ट उसके सेंटर में होता है। ये जो टीथ है वो काफी ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स पार्ट है च्यूइंग ऑर्गन का, जिसे हम क्या कहते हैं, एरिस्टोटल लैल्टेन। एरिस्टोटल लैल्टेन जो है जस्ट डेंटरी एपरेटस होता है। क्या होता है गाइस, डेंटरी एपरेटस, ठीक है। तो इस बात का याद रखिएगा। ये शायद पिछली बार वो क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आया भी था कि जो एरिस्टोटल लैल्टेन जो है, हमने जब कराया था ना आपको वो क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जब कराए थे, तो जब इसमें उसी में एरिस्टोटल लैल्टेन की बात की गई थी। देन बात करें जो सी उर्चिन है वो क्या है, फीड किस पे करता है, तो एल्गी पे फीड करता है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है जो भी क्या है सरफेस से चिपका है या पत्थर से चिपका है या किसी भी स्टोनी पार्ट से चिपका हुआ है, शोर से चिपका है, तो देन वो क्या है, वहां से वो एक्सट्रैक्ट करके अपनी जस्ट यही एरिस्टोटल लैल्टेन की मदद से, या मैं कहूँ च्युइंग दांतों की मदद से, जो ऑर्गन है उनकी मदद से ये क्या है एक्सट्रैक्ट कर लेती है। देन इनसाइड द टेस्ट देयर इज ए कॉइल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए क्या है, इसी के अंदर जो मैंने बताया डर्मल ऑस्कल पाया जाता है, या मैं बोलूँ सेल जो अंदर में पाया जाता है बॉडी के अंदर, जो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है उसके अंदर क्या है, कॉइल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, जो कि क्या होगा, इन विच द ओसोफेगस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंटेस्टाइन बाय। अब देखिए क्या है भाई, यहाँ पे तो स्टोमक तो कहीं नाम ही नहीं लिया जा रहा है, डायरेक्ट क्या है यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये क्या है डायरेक्टली आपके ये इंटेस्टाइन में से कनेक्ट हो जा रहा है। ओसोफेगस जो है डायरेक्टली क्या हो रहा है गाइस, इंटेस्टाइन से यहाँ पे कनेक्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या सिस्टम है इसमें। तो देखिए होता क्या है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसमें जस्ट ओसोफेगस जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है इंटेस्टाइन पे, और इसमें क्या है किसके द्वारा होता है, तो वहाँ पे सिलेटेड सिफोन्स प्रेजेंट होते हैं। सिफोन जस्ट मैंने बताया था वाटर कैनाल होता है जस्ट, जिसमें से वाटर एनेबल करता है वाटर को बाईपास करने के लिए। तो वो वाटर किसके बाईपास करता है, जस्ट इसके स्टोमक से, है ना। दस द एनिमल कैन कंसंट्रेट द फूड फॉर डाइजेशन इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसके स्टोमक से जस्ट वाटर बाईपास हो जाता है, इसलिए यही कारण है कि इंटेस्टाइन में इसका जो भोजन है या मैं कहूँ फूड है वहीं पे जाके डाइजेशन होता है, और कंसंट्रेशन जो फूड का है वहीं पे मिलेगा। एनस की बात करें तो एनस इसके लोकेटेड कहाँ होगा, एट द एबोरल सरफेस, ठीक है। जहां माउथ है वो ओरल हो गया, एंड देन जहां पे एनस होगा वो एबोरल पार्ट हो गया। तो एबोरल पार्ट में इनके एनस प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद हम और क्या बता सकते हैं आपको, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम जस्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये कुछ पिक्चर है, इंटरनल एनाटॉमी ऑफ सी उर्चिन। सी उर्चिन की इंटरनल एनाटॉमी है, दिख रहा है आपको सही से, देखिए थोड़ा सा धुंधला है, खैर देखते हैं हम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रहा एनस। तो ये जो एनस है ये जस्ट मैंने बता दिया क्या होगा, ये एबोरल पार्ट होगा, इसका एबोरल पार्ट होगा, ठीक है। ये एबोरल पार्ट हो गया। देन यहाँ पे आप जैसे इसके उल्टे साइड देखेंगे, यानी उल्टी साइड यानी इसके जस्ट अपोजिट में इसके माउथ प्रेजेंट होगा, जिसे हम ओरल पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक प्रॉपर व्यू मालूम चल गया होगा, ये ओरल पार्ट या ये एबोरल पार्ट। तो एबोरल पार्ट पे क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, तो देखिए एबोरल पार्ट पे आपको मैड्रोपोराइट मिल जाएगा, गोनोफोर मिल जाएगा, स्टोन कैनाल मिल जाएगा, एक्सियल ग्लैंड मिल जाएगा। देन ओसोफेगस जो है जस्ट एनस के नीचे ओसोफेगस मिल जाएगा, काफी ज्यादा कॉइल्ड होगा ये, यानी एक दूसरे पे एकदम उलझे हुए एकदम होंगे, कुंडली बनाए हुए। देन एम्पुला जो है इसमें
यहाँ पे आपको एम्पुला देखने को मिलेगा। देन ट्रेडमैन्स बॉडी भी यहीं पे देखने को मिलेगी। रिंग कैनाल जो है ये रहा आपको बिल्कुल सेंटर में मिलेगा। देन एबोरल इंटेस्टाइन जो इसके एबोरल पार्ट में है वो हो गया। ऑरल इंटेस्टाइन जस्ट ये नीचे आओगे तो ऑरल इंटेस्टाइन हो गया। एबोरल रीजन मतलब एबोरल कह दिया तो यानी एबोरल रीजन में आ रहा है। देन ऑरल हो गया तो देखिए ये जो बीच में से अगर डंटा खींच दे, यहाँ से खींच दे, लाइन खींच दे, तो ये लाइन के इधर जो बाहर वाला जो हिस्सा है ये सारा एबोरल पार्ट होगा। देन इस लाइन के नीचे वाला जो पार्ट है ये जो अगर हम बोले साउदर्न जो पार्ट है, इसका साउदर्न कह रहा हूँ, जस्ट इसके क्या कहेंगे एंटीरियर एंटीरियर पार्ट की बात करें तो यहाँ पे ओरल हो गया, रेडियल नर्व हो गया, नर्व रिंग हो गया, देन माउथ हो गया, फ्राइनेक्स हो गया एंड पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन हो गया। एरिस्टोटल लैल्टेन भी यहीं मौजूद होता है इसका, क्योंकि देखिए माउथ है, माउथ के पास ही इसका एरिस्टोटल लैल्टेन मौजूद होता है। उसमें कई सारे तीत होते हैं, 5 पेयर्स मतलब 5 तीत होते हैं वहाँ पे, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं बिल्कुल। अगर उनको एल्गी वेल्गी अगर वहाँ से स्क्रैच करना है तो जस्ट वो एल्गी स्क्रैच कर लेते हैं। देन प्लेट ऑफ टेस्ट यहाँ पे देख रहे होंगे, ये लाइन से जो ये टेस्ट के क्या है प्लेट है, यानी डर्मल ऑसिकल्स की क्या है प्लेट्स है। देन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये सिफोन है, क्या है गाइस, सिफोन है। एंड देन रेडियल कैनाल और गोनैड यहाँ पे प्रेजेंट है। ये देखिए ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये गोनैड के स्ट्रक्चर है। ये जो रेडियल कैनाल की बात करें तो ये रेडियल कैनाल है जिसके थ्रू वाटर फ्लो करता है। देन यहाँ पे हम जस्ट एरिस्टोटल लैल्टेन की बात कर रहे थे, तो एरिस्टोटल लैल्टेन को भी एक बार देख लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे इसके जस्ट राइट हैंड साइड में एरिस्टोटल क्या है लैल्टेन मौजूद था। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे कुछ अपर एंड पे क्या है, कुछ टूथ दिख रहे हैं। ये क्या है, अपर एंड पे कुछ ये टूथ है। अरे भाई हो जा रंग जा, चले कोई नहीं। ये रेडियस हो गया और ये रोटुला हो गया। ये रोटुला जस्ट एकदम ये क्या कहते हैं, जस्ट ये आइस के पास, ये क्या कहते हैं माउथ में होता है, ये है ना, दांतों वातों के पास होता है। देन और क्या क्या चीज़ है इसमें, एपिफाइसिस हो गया एंड एल्वियोलस हो गया एंड लोअर एंड ऑफ द टूथ हो गया। ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके चलिए कौन सा कलर ले, कौन सा कलर ले, कौन सा, ब्लू वाला लेते हैं, अच्छा लगेगा ना। देखिए तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अपर एंड ऑफ द टूथ हो गया एंड एपिफाइसिस हो गया, ये रेडियस हो गया, रोटोला हो गया, एल्वियोलस हो गया एंड लोअर एंड ऑफ द टूथ की बात करें तो ये लोअर एंड ऑफ द टूथ हो गया। ठीक है, तो ये जस्ट ये क्या है, अगर आपको याद रखना है लैल्टेन, ये एरिस्टोटल लैल्टेन है। एरिस्टोटल लैल्टेन क्या है, तो जस्ट ये माउथ पार्ट है, मैंने बताया डेंटल एपरेटस है ये क्या है एकदम राउंड करके 5 टीथ के साथ ये एक पूरा चुइंग पार्ट, मतलब चुएबल, मतलब चुइंग करना होता है ना, किसी भोजन वगैरह को चबाना होता है तो देन एल्गी वेल्गी खाते हैं, एल्गी को चबाना होता है तो देन इसी की मदद से, एरिस्टोटल लैल्टेन की मदद से ही ये चबाने का काम करती है, ऑर्गन होता है जस्ट, है ना। देन उसके बाद हम बात करें इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि अगर हम लें इसके सर्कुलेटरी पार्ट को, ठीक है, तो यहाँ पे अभी जूम करते हैं हम जरा सा एंड देखिए क्या है कि सर्कुलेटरी, और हम जब कभी बात करते हैं सर्कुलेटरी के साथ साथ हम नर्वस सिस्टम की भी बात करते हैं, है ना। तो सर्कुलेटरी बात करें या फिर नर्वस सिस्टम की बात करें, ठीक है, ये जो है बिल्कुल आपको कैसा देखने को मिलेगा, जो एस्टेरॉइड हो गया, एस्टेरॉइड जानते हो गया आप, एस्टेरॉइड या, है ना, जिसमें स्टारफिश पाया जाता था गाइज, हाँ बिल्कुल वही। तो देखिए क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम जो है बिल्कुल सिमिलर मिलेगा एस्टेरॉइड की तरह, यानी जैसा कि आपको स्टारफिश में मिलता था बिल्कुल वैसा ही देखने को। क्योंकि देखिए बेसिकली अगर हम बात करें इन सभी क्लासेस की तो इनका जो बेसिक एंसेस्टर्स जो है वो तो सिमिलर ही है, तो देन उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह भी तो थोड़े बहुत तो सेम हो गए ना, अलग अलग भाई खाली फाइलम बदल के उनके स्ट्रक्चर थोड़े से डिफरेंट होने के कारण, बाकी जो इंटरनली वो क्या होंगे ज्यादातर सिमिलर देखने को मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है, एक कॉमन स्ट्रक्चर कह सकते हैं। देन बात करें इसमें एम्बुसरल ग्रुप जो है वो क्लोज होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। रेडियल कैनाल जो है उसके अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, जस्ट उसमें से वाटर रोटेट होता है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्टेशन होता है जो कि लोकेटेड किधर होता है, एम्बुसरल रेडियाई में, ठीक है, रेडियाई एक से अधिक जो वो क्या कहते हैं रेडियस को रेडियाई कहते हैं, ठीक है, जस्ट बीनीथ इन दी टेस्ट, ठीक है, टेस्ट के अंदर होता है ये, जस्ट आप मैंने दिखाया था ना, ये जो प्लेट है, ये जो टेस्ट के प्लेट है, ये टेस्ट क्या होता है, टेस्ट वो एग्जाम वाला टेस्ट नहीं, ये टेस्ट होता है, सेल को हम टेस्ट कहते हैं, ठीक है, ऑसिकल्स के होते हैं, डर्मल ऑसिकल्स के। देन उसके बाद हम बात करें इसमें जो ट्यूब फिट है उसमें क्या है, क्या है, प्रोवाइडेड विद एम्पुला विच लाई इनसाइड द टेस्ट एंड रेस्पायरेशन। देखिए इसमें अब एम्पुला आपको देखने को मिलेगा, एम्पुला देखने को मिलेगा। तो एम्पुला कैसा होता था, देखिए ये इस तरीके का, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता था वो एम्पुला होता था। अब इसमें मेरे को उतना मालूम नहीं है कि प्रॉपर वे में एम्पुला कैसा होगा, बाकी अगर हम कंपैरिजन करें एस्टेरॉइडिया से, तो एस्टेरॉइडिया में जो बल्ब शेप्ड होता था वो एम्पुला होता था, नीचे में क्या होता था, पोडिया होता था एंड देन इसके नीचे जो होता था शक्कर होता था।
तो मे भी कुछ इसी तरीके का इसका ट्यूब फिट का मतलब स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। शक्कर इसमें प्रेजेंट है, बात करें शक्कर, वो चीनी वाला शक्कर नहीं, शक्कर जस्ट एक वैक्यूम क्रिएट कर लेता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म से इसको कनेक्ट होना तो यहाँ पे वैक्यूम बना लेता है, वाटर जब इसमें से एजेक्ट करेगा, एंड देन एजेक्ट करने के बाद क्या होता है, एक वैक्यूम से क्रिएट हो जाती है यहाँ पे, है ना, वैक्यूम क्रिएट हो जाती है। देन वो क्या है, वो अपने आप को मतलब अपने ट्यूब फिट से किसी भी सरफेस पे ये मतलब एडहेसिव फीचर होता है, ये जस्ट अटैच हो सकता है। खैर आगे हम चलते हैं। इसमें जो रेस्पायरेशन जो है वो कैरिड आउट बाय द पोडिया, यानी पोडिया के थ्रू रेस्पायरेशन इसमें होता है। बात करें इकाइनोइड्स की, एक देखिए पोडिया क्या है, तो ये ट्यूब फिट को ही हम क्या कह रहे हैं, पोडिया कह रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो रहिएगा, पोडिया से कंफ्यूज मत होइएगा, पोडिया का मतलब वही ट्यूब फिट ही है, ठीक है। देन इकाइनोइड्स की बात करें तो इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। देन इसमें भी आपका क्या है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं। खैर देन उसके बाद क्या है, गैमेट्स जो है वो क्या है, सेड इनटू द वाटर। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था, इकाइनोडर्मेटम में जो वाटर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ज्यादातर एक्सटर्नली होता है, इसलिए इसमें जो गैमेट्स वगैरह जो होते हैं वो वाटर में ही सेड कर दिए जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। मतलब इनमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि क्या है कि हमें इंटरनली फर्टिलाइज करना है, एग्स वगैरह प्रोड्यूस करना है, वैसा नहीं है, ये एक्सटर्नली फर्टिलाइज कर लेते हैं। बड़ा ही एक अजीब सा खूबी है इसके अंदर। देन कुछ इंडिविजुअल जो है वो ब्रूड किस में करते हैं, तो जस्ट यंग वन, यानी डायरेक्ट क्या है, यंग वंस को प्रोड्यूस कर देते हैं। एंड इन द डिप्रेशन बिटवीन द स्पाइन, ठीक है, जस्ट जो स्पाइंस के डिप्रेशन होते हैं जस्ट वहीं पे ये ब्रूड करते हैं। बियर ब्रूड मतलब ब्रीड होता है ना, ब्रीड ब्रूड, तो उसी का ये सेकंड थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो ब्रूड करते हैं। देन डेवलपमेंट इंक्लूड्स लार्वल स्टेजेस, यानी इसमें भी क्या है, लार्वल स्टेजेस पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जो लार्वा जो है इसका नाम बड़ा ही खास है। इसमें लार्वा का जो नाम है ना गाइस, इकाइनो प्लेटस लार्वा है, इकाइनो प्लेटस, ठीक है, इकाइनो प्लेटस है। और इससे पहले हमने जो लार्वा देखा था, जो क्या था, ऑफियोइडिया में जो था, ऑफियोइडिया में उसमें किस टाइप का लार्वा था, तो ऑफियोप्लेटस था। तो नाम बिल्कुल सेम लगेगा, स्ट्रक्चर भी आपको लगभग लगभग देखने में सेम लगेगा। देखिए अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं। लार्वा जो है जस्ट ये प्लैंक्टोनिक लाइफ जीता है, यानी ये पानी के ऊपर ऊपर भी तैर के ये क्या है, अपना जीवन जो है गुजर बसर कर लेता है। काफी प्यारा सा है ये लार्वा, देखिए आप खुद देखिए तब समझिए कैसा है लार्वा। हाँ, तो ये देखिए क्या है, ये जो मेटामॉर्फोसिस जो होता है इनमें, यानी एडल्ट बनने से पहले ये जो है क्या होता है, पहले लार्वल स्टेज में जाता है। मंथ बिफोर मेटामॉर्फोसिसिंग इनटू एडल्ट, तो देन उससे पहले क्या होता है, लार्वल स्टेज में होता है। अगर हम कॉमन जनरा की बात करें इसमें, तो ये जो एराबेसिया है, एरबेसिया, हाँ शायद प्रोनाउंसिएशन में सही कर रहा हूँ, एरबेसिया या फिर स्ट्रोंगी लोसेंटोरस, जिसे हम सी उर्चिन कहते हैं, ये ज्यादा अच्छा नाम है, ये थोड़ा सा अटपटा है। देन दूसरा क्या है, डेंड्रस्टर है, जिसे हम सैंड डॉलर कहते हैं। तो आप देख भी रहे होगे ये जो बिल्कुल है, बिल्कुल ऑफियोप्लोटस लार्वा की तरह लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे माउथ है एंड लार्वल आर्म्स इसमें प्रेजेंट है। देखिए जब ये क्या कहते हैं एक एडल्ट बन जाता है तो इसमें आर्म्स आपको विजिबल नहीं मिलेंगे, लेकिन जब ये लार्वल स्टेज में होता है तो कुछ इस तरीके के आर्म्स क्या है, विजिबल दिखते हैं। देन स्केलेटन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। देन यहाँ पे आप एनस देख सकते हैं। तो कुल मिला के जो इकाइनोप्लेटस है या इकाइनोडिया क्लास है, वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को अब मिलता है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आया होगा। देन हमारा नेक्स्ट क्लास जो है होलोथोरोडिया है। होलोथोरोडिया में आपको यहीं पे सी कुकुम्बर मिलेगा, है ना, खीरा काटेंगे यहाँ पे। तो देखिए सी कुकुम्बर जस्ट एक वेजिटेरियन चीज़ नहीं कहेंगे हम इसे, जस्ट ये नॉन वेज हुआ, है ना। सी कुकुम्बर की काफ़ी खेती वगैरह भी की जाती है। जस्ट ये एक्वा कल्चर में आता है। कैसे एक्वा कल्चर में हम सी कुकुम्बर हो गया या फिर पिंक टाडा, वो क्या कहते हैं, पल्स वगैरह के लिए बहुत सारे इकोनॉमिकली हम इनका यूज़ करते हैं। तो आई होप सो आप सभी को जो ये जो वीडियो है क्लास इकाइनोडिया है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर कहीं भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आप नए व्यूवर हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना भी बिल्कुल नहीं जाइएगा। एंड बेल आइकन बटन को दबा देंगे, सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे, तो हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन आपको एक्सक्लूसिव नोटिफिकेशन वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।